फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है 29 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 29 जनवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम 29 जनवरी के रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स नीति के नाम से ग्रुप बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 जनवरी और 29 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, वो आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं वो ये है, हाल ही में तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम कहाँ पे शुरू किया गया था और इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम लोग समझें, हाल ही में ये जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया था, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो अगर हम लोग बात करें, वेयर हैज़ द थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम स्टार्टेड रिसेंटली, तो न्यू दिल्ली में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम। आइए हम जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तीसरा इंटरपोल यहाँ पे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम के नाम से आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत जो है 25 जनवरी में हुई और जो कि 2 फरवरी तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम में 44 देशों ने लगभग 59 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसका आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो इंटेलिजेंसी द्वारा किया जा रहा है। ये आयोजन विभिन्न देशों के युवा पुलिस लीडर्स को एक स्थान पर लाता है। यह उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को समझाने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, या जिसे हम लोग इंटरपोल के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1923 में। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई है, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से जानते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन कहाँ है? तो फ्रांस में। इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हम बात कर सकते हैं, उनका नाम है अहमद नासिर अल रायसी। इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अहमद नासिर अल रायसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ? तो लियोन में। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने जान लिए हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। जैसे अगर मान लो स्टैटिक जीके से संबंधित उसने क्वेश्चन पूछा और स्टैटिक जीके में उसका क्वेश्चन ये आया कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है, फ्रांस में। वैसे तो वो कंट्री का ही नाम पूछेगा तो आपको फ्रांस मालूम होना चाहिए। अगर वो करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो ये भी पूछ सकता है इंटरपोल के अध्यक्ष का नाम बताएं, तो आपको उसके अध्यक्ष का नाम भी मालूम होना चाहिए। सेकंड थिंग हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, यानी इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1923 में। तो आपको इस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर और चेयरमैन, इन 3 पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है सही से। हाल ही में इसकी जो मीटिंग है, तीसरी मीटिंग, वो कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में की गई है, जिसका नाम क्या था? तो ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम के नाम से इसे बनाया गया, जाना गया। हाल ही में टोयोटा मोटर्स ने अपने नए सीईओ के रूप में किसे चुन लिया है या किसकी घोषणा की है कि कौन बनेगा उसका अगला सीईओ। रिसेंटली टोयोटा मोटर्स की बात की जाए तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें उनके न्यू सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया जाएगा, तो उनका नाम क्या आएगा? कोजी सातो। आप सबके सामने यहाँ पे ये नाम नज़र आ रहा है। कोजी सातो की बात की जाए तो ये वो कोई व्यक्ति हैं, कोजी सातो, जिनके द्वारा या जिन्हें टोयोटा मोटर्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है और यही अब इसके अगले सीईओ के रूप में कार्यरत होंगे। आइए जानते हैं इनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको मालूम होना चाहिए। टोयोटा मोटर्स की बात करें तो टोयोटा मोटर्स ने लेक्सस और गाजू रेसिंग के अध्यक्ष कोजी सातो के नए सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। अकियो टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन की सीईओ के रूप में अपनी भूमिका से हटेंगे और कंपनी के अध्यक्ष की भूमिका संभालने वाले हैं। तो बेसिकली ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, ये पहले कंपनी के सीईओ के रूप में थे और अब किसकी तो भूमिका संभालने वाले हैं? कंपनी के अध्यक्ष की भूमिका संभालने वाले हैं, जिनका नाम क्या है? तो अकियो टोयोटो। ठीक है, पहले ये सीईओ भी यही थे, अध्यक्ष भी यही थे। अब ये सीईओ की पोस्ट को यहाँ पे रिज़ाइन करने वाले हैं और इसकी जगह पे ये सिर्फ चेयरमैन की पोस्ट पे रहने वाले हैं, जो कि आपको मालूम होना चाहिए, नया
चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया, तो कोजी सातो को। अगला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाल ही में अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय का नाम क्या है। तो आप ध्यान रखना, अभी हाल ही में आईसीसी की टेस्ट की टीम आईसीसी के द्वारा रिलीज़ की गई थी, आईसीसी टेस्ट टीम फॉर द ईयर ऑफ 2022 के लिए। और इस 2022 की वार्षिक टेस्ट टीम में केवल एक भारतीय यानी एक इंडियन ही अपनी जगह बना पाया है। और उस इंडियन का नाम क्या है, तो आप जानते हैं उसका नाम क्या है, ऋषभ पंत, जिन्होंने अभी आपने देखा होगा टेस्ट के मैच में 2022 में क्या खतरनाक कारनामा किया था, जिन्होंने बहुत से मैचेस जो थे, मोस्टली मैचेस जो है ये निकाल के लेके आए थे। जो मैच ड्रॉ वाले थे वो मैच भी इन्होंने जिता दिए थे। इस वजह से उन्हें ये रिवॉर्ड मिला है, ये जिसके तहत इस बार 2022 में जो भी टेस्ट की टीम जारी की गई है आईसीसी के द्वारा, उसमें एकमात्र भारतीय शामिल किया गया और वो भारतीय है ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर। अगला क्वेश्चन से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानने वाले हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा मेंस टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान यानी बेन स्टोक्स को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋषभ पंत को विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है। जबकि श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज की ही दो ऐसे भारतीय हैं जिन्हें 2022 की आईसीसी ओडीआई टीम में शामिल किया गया है। और अगर हम लोग बात करें, ये हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट में किसको, तो श्रेयस अय्यर को। ओडीआई में किसे शामिल किया गया है, तो मोहम्मद सिराज और श्रेयस अय्यर को। ध्यान रखना, टेस्ट में किसे, तो ऋषभ पंत को। भारत के कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 12 पारियों में 61 की औसत से 19 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसलिए उन्हें इसे सम्मानित किया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपसे पूछना चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है, हाल ही में लाल किले में लोन के रूप में जो 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया, वो मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है इसका आयोजन? विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज ए 6 डे मेगा इवेंट भारत पर्व इन द लॉन्स ऑफ रेड फोर्ट रिसेंटली। तो ये पर्यटन मंत्रालय है, और इसी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस पर्व का आयोजन किया गया है। अगर हम कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करें तो ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस के समापन के बाद मंत्रालयों, सरकारी विभागों, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की ये झांकियां लाल किले के परिसर में रखी जाती हैं। जहां तक एक नए पर्व की शुरुआत होती है तो 5 दिन तक चलता है, जिससे भारत पर्व कहा जाता है। इस बार पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से में 26 से लेकर 31 जनवरी तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन कर रहा है। तो इस पर्व को लगातार ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें कितने दिन तक, तो 5 दिवस के लिए चलाया जाएगा, जिसका शुभारंभ 26 जनवरी को किया गया और जिसकी समाप्ति वो 31 जनवरी को की जाएगी। जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बन गई हैं? तो ध्यान रखना, मिशेल यो की बात की जाए तो ये पहली एशियाई बन गई हैं जिनको नामांकित किया गया है। हु हैज़ बीन द फर्स्ट एशियन टू रिसीव एन ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट एक्टर इन द जनवरी 2023। जो 2023 जनवरी में मिशेल यो ये पहली एशियाई बन गई हैं जिन्हें की नामांकन किया गया है किसमें, ऑस्कर के अवार्ड में। अगर हम जाने तो ध्यान रखना, फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला ऑस्कर नामांकन पाने वाली एशिया की ये पहली बन गई हैं, पहली एशियाई बन गई हैं। कौन सी फिल्म के लिए? तो द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर में नामांकन पाने वाले ये पहले एशियाई बन गए हैं। तो आई होप ये जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ध्यान रखना आपको इनके फैक्ट और इनके क्वेश्चंस के पॉइंट या एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप अगर पहली बार इससे ज्वाइन कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था जिसकी वजह से मैं एक्चुअली अपने विलेज, अपने गाँव आया हूँ और लैपटॉप
की कमी होने के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो वही अगर हम लोग समझें तो बेसिकली ये आज के सेशंस का वीडियो था। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। कल हम एक नई सीरीज़ के साथ डिस्कस करेंगे नए तरीके से, और कल हमारा जो है वो वीकली करंट अफेयर का सेशन होगा, और मे बी मैं उसे थोड़ा जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। जब जैसे ही मैं डेली पूछूंगा तो डिटेल में सही से एक्सप्लेन करके आपको चीज़ों को समझाऊँगा। ठीक है, जैसा भी होगा आप मुझे एक बार मैसेज कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।